वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाटर अफर्मेशन हमारे लिए कैसे काम कर जाता है, क्यों काम कर जाता है ना। और मतलब ये इंस्टेंटली कैसे काम कर जाता है। ठीक है, वाटर अफर्मेशन जो टेक्निक होती है ना, वो सबसे पावरफुल टेक्निक होती है। ठीक है, और हेल्थ इशू में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वाटर की खुद की एक एनर्जी होती है और हम उसको जैसे चाहें वैसे एनालाइज करके पी सकती हैं, है ना। क्योंकि वाटर की अपनी एक एनर्जी होती है, खुद की एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, और हमारी जो बॉडी होती है वो 70% वाटर से बनी होती है, राइट। तो जब वाटर को हम एनालाइज करके पीते हैं ना, उसके अंदर हमारी एक पॉजिटिविटी डाल के, वाइब्रेशन डाल के जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, राइट, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत जल्दी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। वो जो हमारा मैसेज है, जो भी हम अफर्म करके, जो भी हमारी जो अफर्मेशन उसके अंदर डाल के पीते हैं ना, तो वो अफर्मेशन जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है कि हमारा जो 70% बॉडी है ना, वो वाटर से बना होता है। अब जो वो पानी हम जैसे पिएंगे उसको अफर्म करके, तो वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, है ना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पानी से बनी हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जल्दी रीप्रोग्राम हो जाता है उस चीज़ को लेके, है ना। तो वाटर अफर्मेशन सच में बहुत अच्छे से काम करता है। एंड बाकी चीज़ों में करे ना करे, हेल्थ इशू में ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, अगर आपको हेल्थ इशू है कोई भी, ठीक है, और अगर आपको हेयर इशू है, स्किन इश्यूज हैं, कुछ भी, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो ना, ओवर थिंकिंग भी करते हो, तो उस चीज़ में ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप वाटर को ट्रस्ट में ऐसे अफर्म करके पीना स्टार्ट करो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। तो आप धीरे 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 देखना पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दोगे। आप फिर हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो वाटर अफर्मेशन सच में बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उस पर पूरा फेथ रखोगे, पूरा ट्रस्ट रखोगे एंड रिजल्ट नहीं देखोगे। एक चीज़ यही मेन होती है जब हम वाटर अफर्मेशन टेक्निक करते हैं, एंड इस चीज़ को मैंने पर्सनली देखा है। ओके, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, मैं भी थी पहले, है ना, बट बहुत से जो लोग होते हैं वो जब वाटर अफर्मेशन टेक्निक करते हैं ना, तो वो रिजल्ट देखते हैं। और वाटर अफर्मेशन टेक्निक की बात नहीं है, हर एक चीज़ में रिजल्ट देखते हैं। कोई भी टेक्निक लगाते हैं ना, वो पहले रिजल्ट देखते हैं, अपने आउटकम से ऐसे चिपक जाते हैं वो, है ना। तो रिजल्ट मत देखो, रिजल्ट आपको देखना ही नहीं है, बस आपको उस वाटर को फॉर्म करके पीते रहना है। ठीक है, और इसमें कुछ अलग से आपको टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। पानी तो नॉर्मली हम पीते ही है ना, तो बस आपको 2 मिनट 4 मिनट उस वाटर को, गिलास में जो वाटर आप लेते हो, तो उस वाटर को आपको जस्ट देखना है और देख के आपको सिर्फ अफर्म करना है। जो भी आप किसी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हेल्थ इशू है तो उसको आप ठीक कर रहे हो, वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, कुछ भी करना है, एवरीथिंग आप वाटर से कर सकते हो, है ना। हेल्थ इशू में ये सच में बहुत अच्छे से काम करता है। कोई भी हेल्थ इशू हो ना, वाटर अफर्मेशन से वो हील होती है ना। तो आपको जस्ट वाटर को देख के उसको अफर्म करके ही पीना है। इसमें कुछ अलग से टाइम तो आपको वैसे ही नहीं निकालना, है ना, क्योंकि वाटर की खुद की एक एनर्जी होती है। बस रिजल्ट नहीं देखना, रिजल्ट मत देखो, वो अपने आप आपको दिखेंगे जब आप पीते रहोगे ना ऐसे अफर्मेशन डाल के। और सबसे एक और चीज़ मैं बताऊं तो, आप जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, उसको लेके आप सिंगल अफर्मेशन बनाओ, बहुत बड़ी अफर्मेशन मत बनाओ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी सिंगल सी अफर्मेशन बनाओ, एंड उसको आपको जब भी पानी पियो तो पानी को देख के जस्ट आपको फर्म करके उसको पीना है। ठीक है, और ग्लास की बात करूँ तो कोई भी ग्लास हो सकता है, बट आपको प्लास्टिक अवॉइड करना है। प्लास्टिक का ग्लास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ग्लास हो सकता है, स्टील का हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है, सिर्फ वो बोलते हैं कि सिर्फ कांच का गिलास ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कांच के गिलास में ही आप पानी पियो फर्म करके। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानती। प्लास्टिक के अलावा आप किसी भी गिलास को यूज़ कर सकते हो, स्टील का भी कर सकते हो, क्योंकि पर्सनली मैंने इसको करा है। मैंने स्टील के गिलास में ही अफर्म करके पिया है, तो मेरे लिए तो उसने काम करा है। ठीक है,
तो कोई भी ग्लास हो सकता है, बस प्लास्टिक का नहीं होनी चाहिए, उसको अवॉइड करो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ग्लास हो सकते हैं, कांच का हो सकता है, स्टील का, पीतल का, जो भी आप यूज़ करते हो, है ना। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा ग्लास लें, है ना। और रिज़ल्ट नहीं देखना है, बस यही एक मिस्टेक हम करते हैं। हमको रिज़ल्ट चाहिए इंस्टेंटली, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको लेके सिंगल अफर्मेशन बनाओ, और जब भी पानी पियो, पानी को देख के अफर्म करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हो गई है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हो, है ना, स्ट्रेस में रहते हो, तो उसको अफर्म करो कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं हैप्पी रहती हूँ। ऐसे करके आपको उसको अफर्म करके पीना है। रिजल्ट नहीं देखना है, पीते रहना है। एटलीस्ट 21 डेज बिना रिजल्ट देखे आप उसको करके देखो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। वो रिजल्ट आपको आपको खुद को नहीं दिखेंगे, वो आपको लोग बोलेंगे, है ना। अगर आप रिजल्ट नहीं देखोगे ना, तो रिजल्ट ऐसे मिलेंगे कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे उस चीज़ को लेके। अगर आप हेल्थ को लेके अगर आप अफर्म करके पियोगे ना, लोग आपको उसके कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, है ना। तो रिजल्ट नहीं देखना, बिना उस नेगेटिव फीलिंग के, बिना डेस्परेट हुए, बस फेथ के साथ पेशेंसली आप उसको करके देखो, ठीक है। जो भी आपको हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है, या पर्सनली आपका कोई मैनिफेस्टेशन है जो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। बट वो तभी होगा जब आप फेथ रखोगे, पेशेंस रखोगे, रिजल्ट नहीं देखोगे, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ओके, एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।